हरे कृष्णा। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार एक साहूकार था जिसकी 7 बेटे थे, 7 बहुएं और एक बेटी भी थी। दीपावली से पहले कार्तिक कृष्ण अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। वहीं पर स्याहू यानी सही की माद की मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से ही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी को बांधी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कौन कोक बंधवाएगा। तब सभी भाभियों ने कोक बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं कोक नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ बहुत नाराज होगी। मन में ऐसा विचार कर छोटी भाभी ने ननंद के बदले में अपनी कोक बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसके लड़का होता तो 7 दिनों के बाद ही मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। काली गाय साहे माता की भाईली है, वह तेरी को छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से तो वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। और गौ माता एक दिन बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। तब गौ माता अगले दिन खूब तड़के में उठी और उन्हें क्या देखा कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो इच्छा चाहे वह वर मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोक बांध रखी है, सो मेरी कोक खुलवा दो। तब गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली जाती है। रास्ते में कड़ी धूप थी तो दोनों एक पेड़ के नीचे गई। थोड़ी ही देर में वहां पर एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था। वह सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आया और वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगा। तब साहूकार ने बोले कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो बस तेरे बच्चों की उस सांप से रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पक्षी बोला कि मां तू क्या मांगती है। तब वह बोली, 7 समुद्र पार साहू माता है के पास पहुंचा दो। गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुद्र पार साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उन्हें देखकर बोली, बहन बहुत दिनों बाद आई हो। तो वह कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहे अनुसार साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न हो गई और बोली कि तुमने मेरे सिर में से बहुत आराम पहुंचाया है। तूने मेरे सिर में सलाई डाली है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और बहू होगी। तो वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 बेटे कहाँ से होंगे। साहू माता बोली, वचन दिया है, अगर वचन से फिर जाऊं तो धोपी कुंड पर ककरेट की बहू बोली कि मेरी कोक तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुनकर साहू माता कहने लगी कि अरे तूने तो मुझे बहुत ही ठग लिया है। मैं तेरी कोक खोलती ही तो नहीं, लेकिन
अब तो मुझे खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर अजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। तब वह बहू लौट कर घर आई तो देखा कि घर पर 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। देखकर वह तो बहुत ही खुश हो गई। फिर उसने 7 अहोई बनाई, 7 अजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात के समय जिठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ अपने चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है और कुछ अजमन हो रहा है। ये सुनते ही जिठानियां दौड़ी दौड़ी छोटी बहू के पास आई और जाकर देखा, कहने लगी कि अरे तुमने कोक कैसे छुड़वाई। तो वह बहू बोली कि तुमने तो कोक बंधवा ही नहीं थी, मैंने अपनी कोक बंधा ली थी। अब शाहू माता ने कृपया करके मेरी कोक खोल दी है। शाहू माता ने जिस प्रकार बहू की कोक खोली, उसी प्रकार सब संतान चाहने वालों की कोक खोलिए, प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय हो। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और ये व्रत कार्तिक माह में करवा चौथ की 4 दिन बाद और दीपावली से 8 दिन पहले किया जाता है। जिस बार की दीपावली होती है अहोई 8वें भी उसी बार को ही पड़ती है और इस व्रत को जिनकी संतानें होती हैं वह स्त्रियां तो करती ही हैं, साथ ही जो निसंतान स्त्रियां हैं अगर वह इस व्रत को सच्चे मन से करती है तो उन्हें भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। इस दिन महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके दिन भर निहारा और निर्जल रहने का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम के समय दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई माँ की पुतले रंग भर कर बनाई जाती है। उस पुतली के पास सही और सही के 7 बच्चों के चित्र भी बनाए जाते हैं या फिर आप बाजार से भी अहोई अष्टमी का चित्र मंगवा कर दीवार पर लगाकर उनका पूजन कर सकते हैं। सूर्य अस्त के बाद यानी तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले धरती माता को पवित्र करके और चौकी पूर्ण करके 1 लोटा जल भरकर एक चौकी पर कलश को रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माता एक कहानी सुने। पूजा के लिए माता पहले से एक चांदी की अहोई बनवाए जिसे शाहू कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने डाले। जिस तरह के गले के हार में बीचों बीच पेंडल होता है उसी तरह चांदी को अहोई ढलवा लेकर और डोरे से दोनों तरफ से एक एक चांदी का दाना डलवा ले और फिर अहोई की रोली चावल दूध और भात से पूजा करे। जल में भरे लोटे पर स्वास्तिक बना ले। एक कटोरी में हलवा और रुपया बयाना निकाल कर रख दे और 7 दाने गेहूं लेकर अहोई साहू की माला लेकर कहानी पढ़े सुने या कहानी सुनने के बाद अहोई साहू की माला गले में धारण कर ले और बहिना निकाल कर रखा दिया जाए। उसे सासू जी के पांव छूकर आदर पूर्वक उन्हें दे दे। इसके बाद तारों को अर्घ देकर स्वयं भोजन करे। फिर दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगाए या हलवे से भोग लगाए और जल के छींटे देकर
मस्तक झुकाकर रख दे। जितने बेटे हैं उतनी बार, या फिर जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के दो दो दाने अहोई में डालते जाएं। और ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होकर बच्चों की दीर्घ आयु करके घर में नित्य ही एवं नए मंगलम करती रहती हैं। और इस दिन पंडितों को ब्राह्मणों को पेठा दान करने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अहोई का आचमन यानी उद्यापन किस दिन किया जाता है? तो जिस स्त्री को बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का आचमन करना चाहिए। एक थाली में 8 जगह 4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें और इसके साथ ही एक साड़ी, ब्लाउज और उस पर अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पांव लगकर वह सभी सामग्री आप सासू जी को दे दे। यदि सासू जी नहीं है तो अपने परिवार में अपने से बड़ी ननद या की दे दे। और साड़ी, ब्लाउज और रुपया सासू जी अपने पास रख ले और हलवा पूरी का बयाना बांट दे। और यह बयाना बहन बेटे के यहाँ भी भेजवाना चाहिए। तो इस तरह से अहोई अष्टमी की पूजा करके कथा का श्रवण किया जाता है।